जब हम तस्वीरें देखते हैं किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड लेते हुए, तो मन में ये ख्याल आता है कि हम ऐसा क्या करें कि ऐसी तस्वीरें हमारी भी आए, हमें भी कभी राष्ट्रपति से अवार्ड मिले। लेकिन उस अवार्ड के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो इसी सवाल के साथ जब आज मैंने रिसर्च करी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पता चली कि किसे और कैसे मिलता है राष्ट्रपति से पुरस्कार। ये तस्वीरें देखिए आप, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं और हम और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही देखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, दूसरा कैसे होती है सिलेक्शन प्रक्रिया, और तीसरा कि आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई अगर आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार चाहिए तो, और चौथा किन लोगों को मिलते हैं राष्ट्रपति से अवार्ड, यानी कौन कौन सी फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं और आपको और हमको ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा जो ऐसा ऑनर हमारे लिए प्राप्त हो सके। पांचवा है कौन से और राष्ट्रीय अवार्ड मिलते हैं दूसरे तरीके के जिसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं, और अगर मेहनत करें तो ऐसी एक दिन हमारे पास भी तस्वीर आ सकती है। तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि आखिरकार राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं और भारत में सबसे बड़े ऑनर वाले अवार्ड्स कौन कौन से हैं। 4 कैटेगरीज में आपको बताऊंगी, मिलिट्री में, सिविलियन अवार्ड्स में, अदर्स में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी होते हैं। तो ये पॉइंट देखिए आप। तो राष्ट्रपति के द्वारा 4 तरीके के अवार्ड्स मिलते हैं। पहला है सिविलियन अवार्ड्स जो कि 1954 में चालू हुए। एक है भारत रत्न जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। फिर दूसरे होते हैं पद्म अवार्ड्स और ये 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पद्म विभूषण जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट है। फिर आ जाइए स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे जो कि है खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार जो कि 6 हिस्सों में बटे हुए होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और भी कई पुरस्कार मिलते हैं जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड, बाल पुरस्कार अवार्ड, और भी जो दूसरे अवार्ड्स हैं मैं आपको वो आखिरी पॉइंट में बताऊंगी। दूसरा है कि आखिर कौन डिसाइड करता है कि किसे और किसे नहीं ये अवार्ड दिया जाए। इतने सारे लोग होते हैं हर फील्ड में, तो कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, किस किस के पास से अप्रूवल ये जाता है, और फिर तब जाकर ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। सबसे पहले देखिए भारत रत्न के बारे में। ये किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 में ये चालू हुआ। ये अवार्ड हर साल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। पीएम हर साल 3 नामों की मैक्सिमम सिफारिश कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 45 लोगों को भारत रत्न मिला है। ये देखिए पूरी लिस्ट कि इसमें कितने बड़े बड़े नाम हैं। अब देखिए पहला सेक्शन पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ये पर्चा देखिए, हर साल 1 मई से 15 सितंबर के बीच इन अवार्ड्स के नामों की सिफारिश होती है। अब ये सिफारिश करने वाले कौन होते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर अवार्ड पाया हुआ कोई भी व्यक्ति या फिर सरकारी अफसर। इन नामों को समीक्षा के लिए पद्म अवार्ड कमेटी को भेजा जाता है जिसके सदस्य केंद्र के सेक्रेटरी होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नामों को अप्रूव करते हैं। हर साल ये अवार्ड 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले दिए जाते हैं। सरकार की वेबसाइट देखिए www.padmaawards.government.in। इसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि 1954 से पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। असली पद्म मेडल के साथ एक कॉपी भी दी जाती है मेडल की, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे किसी भी फंक्शन में पहन सके। अपने नाम के आगे अवार्ड का टाइटल की तरह इस्तेमाल करना मना है। हर साल 120 लोगों को सम्मानित करने की लिमिट है पद्म अवार्ड से। ये 7 सेक्शन में जाकर आप और जानकारी ले सकते हैं गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो कि है गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार। सिफारिश इन अवार्ड्स की गृह मंत्रालय और आर्मी अधिकारी करते हैं। अगस्त और मार्च में आवेदन किए जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय नामों के फैसले करता है। ये 6 चक्र मिलते हैं, आपके सामने हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र।
अब तीसरा सेक्शन है खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। मैं आपको बता दूं कि खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड तो स्पोर्ट्समैन को मिलते हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड उन स्पोर्ट कोचेस को मिलता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारे खिलाड़ियों को तैयार कर कर वहां भेजते हैं और उनकी वजह से वो जीतते हैं। तो अगर मैं खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड की बात करूं तो ये दोनों ही पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं। आपने ये तस्वीर देखी होगी, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। अब ये पर्चा देखिए कि किन खिलाड़ियों को ये सम्मान मिलता है। तो उसके लिए आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप में आप खेले हुए होने चाहिए या फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, क्रिकेट और कई सारे स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस के ये अवार्ड मिलते हैं। अब आ जाइए आप चौथे सेक्शन पे जो कि है नेशनल फिल्म अवार्ड, जो सिनेमा जगत में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिलता है। अभी हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 में, उसकी तस्वीरें और ये लिस्ट देखिए आप। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.nationalfilmawards.in। अच्छा, तीसरा है कि सवाल यही आता है कि बस अपना काम करते रहो और ऐसे ही आपको एक्सीलेंसी में अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए आवेदन भी करना होता है और अभी भी चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक इंटरनेट पे जाकर वेबसाइट पर जाना होता है और उसका एक पूरा प्रोसेस है जो इस पॉइंट से आपको समझ में आए। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सरकारी वेबसाइट awards.gov.in रजिस्ट्रेशन साइन अप पर जाना है और यहाँ अपनी जानकारी डालनी है, जैसे नाम, नंबर, आधार। ऑप्शन में देखिए आपके पास सिटीजन, पद्म विभूषण, MLA, भारत रत्न और कई तरीके के ऑप्शंस हैं और फिर सबमिट कर देना है। इसमें 2 सेक्शंस हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस का। अब ये पर्चा भी देख लीजिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि ये आपको कैसे मिलेगा और उसका एड्रेस लिख लीजिए www.padmaawards.government.in pdfsprocess.pdf। इस एड्रेस पर सेव कर लीजिए और इस वेबसाइट को भी यहीं जाकर आपको सब कुछ मिलेगा। एक बार फिर दोहरा रही हूँ, awards.gov.in। अब खेल के अवार्ड्स के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको सरकारी वेबसाइट DBTIS यानी DBTYAS-sports.gov.in पर जाना होगा। फिर आपके पास ये सामने पेज आएगा, इधर रजिस्टर करने का ऑप्शंस हैं, सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं और जो नोटिफिकेशंस हैं वो सब आपको इसी एड्रेस पर मिलेगी। अब चौथा पॉइंट ये है कि किन लोगों को मिलते हैं राष्ट्रपति से अवार्ड। मैंने आपके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की है इस पॉइंट में कि आप देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से सेक्शन में अगर आप एक्सीलेंसी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम कर लेते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं और आपके उस तपस्या के लिए, उस काम के लिए आपको अवार्ड देता है देश। तो सबसे पहली कैटेगरी है आर्ट की, जिसमें म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा और थिएटर आते हैं। फिर है सोशल वर्क, जिसमें सोशल सर्विस, चैरिटेबल सर्विस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आते हैं। फिर है पब्लिक अफेयर्स, जिसमें लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स आते हैं। फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट इन साइंस एंड इट्स एलाइड सब्जेक्ट्स। फिर है ट्रेड और इंडस्ट्री, जिसमें बैंकिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिजनेस, ये सब आते हैं। फिर आ जाइए मेडिसिन पे, जिसमें मेडिकल रिसर्च, डिस्टिंक्शन, स्पेशलाइजेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। फिर लिटरेचर एंड एजुकेशन, जिसमें जर्नलिज्म, टीचिंग, बुक कंपोजिंग, लिटरेचर, पोएट्री, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन रिफॉर्म्स। और फिर है सिविल सर्विसेज, जिसमें डिस्टिंक्शन, एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अवार्ड दिए जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स में, जिसमें एथलेटिक्स, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, योगा और इन सभी कैटेगरीज में अवार्ड मिलते हैं। फिर अगर हम और दूसरी फील्ड्स देखें जो कि ऊपर किसी में भी मेंशन नहीं है, तो उसमें इंडियन कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, लिटरेचर, सिनेमा, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये वो सारे प्रोफेशन हैं कि जिसमें अगर आप एक्सीलेंसी से वर्क करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करते हो, तो उसके बाद आपको भारत के राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता है। हिंदी में बताऊं तो मोटा मोटा अगर आप कला के क्षेत्र में एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि, इन सब के संबंध में आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल सकता है।
पांचवा ये देख लीजिए कि अभी कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और जो मैंने ऑनर्स आपको शुरुआत में बताए हैं या जो बड़े अवार्ड बताए हैं, उनके अलावा और कौन से अवार्ड होते हैं जो आपको राष्ट्रीय स्तर पे मिल सकते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा कोई गौरव अपने माँ बाप को दे सकते हैं कि वो भीड़ में बैठकर तालियां बजाएं और आपको राष्ट्र की तरफ से यानी देश की तरफ से अवार्ड मिले। अब और कौन तरीके के अवार्ड्स होते हैं, तो सबसे पहले ये सरकारी वेबसाइट पर जाइए awards.gov.in। Government of India recognizes people who have shown excellence in their field and dedication for service to society। अभी देखिए, अगर आप इसके नीचे देखेंगे कि अभी वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स, विजिटर अवार्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से दिए जाते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023, नॉलेज अवार्ड्स 2025 के नॉमिनेशंस चल रहे हैं। आप जाके आवेदन कर सकते हैं। नॉमिनेशंस फॉर अपकमिंग अवार्ड्स में और नीचे सेक्शन में आएंगे कि आप देख सकते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स और दूसरे डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशंस यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि कैसे आवेदन करना है। और मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने जो आपको पूरा वीडियो बताया है और उसमें जो वेबसाइट्स के लिंक बताए हैं वो आपको बहुत काम आएंगे। अभी अगर जाकर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो देखिए, मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि किन किन डिपार्टमेंट्स में आप कैसे बेहतरीन काम करके, हार्ड वर्क करके ऐसा ऑनर, ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए तप चाहिए होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है, और आशा करती हूँ कि एक ना एक दिन अगर आप इसकी इच्छा करते हैं तो वो आपकी पूरी हो। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।